नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 11 का वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कार टायर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चेयर का निम्नलिखित से है। तो देखिए, कार जो है टायर के ऊपर चलता है, तो चेयर जो है वो किस पे चलेगा, उस पर लेग होना चाहिए। ठीक है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि पाइप ए एवं बी जब एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। तो पूछ रहा है ए अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी जब साथ काम करते हैं तो 24 घंटा लगाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 24 ए प्लस 24 बी, अगर ये लोग दोनों 24-24 दिन काम करते हैं तो काम क्या होता है, पूरा हो जाता है। कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ए पूरा शुरू से अंत तक खुला रहता है और बी को 8 घंटा के बाद बंद कर दिया जाता है। यानी कि ए जो है, ए तो पूरा 24 के 24 घंटा चालू रहा और बी जो है सिर्फ 8 घंटा ही चालू रहा। ठीक है, 8 घंटा ही बी जो है सिर्फ चालू रहा। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि बी जो है 16 घंटा कम चल रहा है। बी क्या कर रहा है, 16 घंटा कम काम कर रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 28 घंटे लग रहे हैं। अगर इस केस में देखा जाए तो कितना 28 आवर्स लग रहे हैं, 28 घंटे लग रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ये 4 घंटा ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि बी जो है 16 घंटा कम काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी हम समझ सकते हैं इस तरह कि अगर बी जो है 16 घंटा कम काम करता है, ठीक है, कम काम करता है, तो समय जो है 4 घंटा क्या होता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, बी अगर 16 घंटा कम काम करता है तो समय जो है 4 घंटा ज़्यादा लगता है। अब देखिए, हमको निकालना है ए अकेले कितने देर में करेगा। तो हमको यहाँ हम लोग देखे थे कि ए जो है 24 काम किया था और बी जो है कितना 16 काम किया, 8 काम किया था। ठीक है, तो हम यहाँ अब देखिए, यहाँ पे अगर हम इस बी को जो काम किया है इसको भी हटा दें तो केवल ए का काम बच जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बी जो है 16 घंटा काम कम करता है तो 4 घंटा अधिक लगता है। अगर बी अगर 8 घंटा, अगर ये जो 8 घंटा है ये भी काम अगर नहीं किया होता तो कितना, 2 घंटा अधिक समय लगता। ठीक है, 2 घंटा अधिक समय लगता। यानी कि हमको समझ में आया कि बी अगर 8 घंटा काम कम करेगा तो 2 घंटा समय अधिक लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 24 घंटा, ए जो है पूरा 24 घंटा काम किया है और बी जो है 8 घंटा काम किया है। अब ये बी काम नहीं करेगा तो 2 घंटा क्या होगा, एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पे क्या लगा था, 28 घंटा लग रहा था, अब 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना, 30 घंटा लगेगा। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 30 घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी जबकि उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। यानी क्या समझ में आया, ये मान लेते हैं मोनिका है। ठीक है, ये उसके फादर हैं और ये उसकी मदर है। ठीक है, मोनिका जब जन्म हुआ था तो उसका एज तो 0 होगा उस समय।
उस समय उसकी माँ का आयु कितना था, 36 था, और उसके पिता का आयु कितना था, 38 था। ठीक है। अब कह रहा है जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर क्या है। तो देखिए माता और पिता की आयु के बीच अंतर जो है वो 2 साल का है, और ये अंतर हमेशा ही बराबर रहेगा। ठीक है, चाहे वो कितने भी एज के हो जाएं, उनके बीच का गैप जो है हमेशा 2 ही साल रहेगा। ठीक है, तो आंसर जो है आपका ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटों का समय लेता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगा। पाइप बी को कितने घंटे के लिए खोला गया, मतलब पाइप बी जो है कितना घंटा चला ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी को बंद कर दिया गया, यानी कि ए जो है पूरा शुरू से अंत तक चला है। इसका मतलब ए जो है टोटल 3.4 आवर्स काम किया होगा। ठीक है, अब ए का इफ़िशियंसी कितना है, ए का इफ़िशियंसी कितना है, 5 घंटा में भर सकता है, यानी 1 घंटा में ए कितना काम करेगा, 1/5 काम करेगा। ठीक है, और ये टोटल 3.4 आवर्स तक काम किया है। ठीक है, 3.4 आवर्स तक काम किया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो गया 17, और यहाँ हो गया कितना 5, यानी कि टोटल जो है 17/25 काम जो है ए कर चुका होगा। 3.4 आवर्स में ए कितना काम कर दिया होगा, 17/25 काम कर दिया होगा। तो बाकी काम कितना बच गया, 8/25 काम बच चुका है। अब यही काम जो है कौन किया होगा, बी किया होगा। ठीक है, तो अब देखिए 8/25 काम जो है बी किया है, और बी का इफ़िशियंसी क्या है, इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे। इफ़िशियंसी इसका कितना है, 1/1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/2.6। ठीक है, तो 6.25, तो यानी इसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8/25 काम बचा हुआ है, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वो पलट जाएगा ऊपर में जाके, 6.25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, और ये 25 से कितना जाएगा, 25 दूना 50, और 25 25 125। ठीक है, तो ये 25 से ये 25 ख़त्म, ये 4 से ये 8 ख़त्म, यानी 2। तो यानी क्या निकल गया, 2। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है कितना देर काम किया है, 2 घंटा काम किया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है निम्नलिखित चार्ट जिला स्तर चयन में 3 साल के लिए 3 एथलेटिक अकादमियों के परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, पूछ रहा है क्या, अकादमी सी के लिए वर्ष 2014 में कितने चयन किए गए थे। तो देखिए अकादमी सी के बारे में पूछ रहा है, 2014 के बारे में पूछ रहा है, और सी के बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो ये पार्ट जो है आपका 9, तो 9 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है एक लेंस का फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर कितना है। पावर यानी कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो ठीक है, तो लेंस का क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ होता है, यानी जो भी फोकल लेंथ है उसको 1 बाई फोकल लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1/50 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। लेकिन हमको पता है कि जो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है हमेशा। तो मीटर करने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से इसको गुना कर देना होगा। तो 100 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 डायोप्टर, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है, देखिए यहाँ पे दिया है पहले कि 1260 जो है क्या है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग है 1260, सभी आंतरिक कोण का योग। और हमको पता है कि चाहे कितनी भी भुजाएं हों एक बहुभुज में, उनके सभी बाहरी कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। चाहे वो 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला, चाहे कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हो, उनके सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 1, यानी 1620 जो है, 1620 क्या हो रहा है, उनका आंतरिक और बाहरी सभी
कोनों का योग है टोटल जोड़ के। हमको कुछ नहीं करना, इस 1620 को हम 180 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1620 को हम 180 से डिवाइड कर देंगे, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। 18 नवा 162 यानी कि 9 हो गया, यानी कि बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहाँ कथन दिया गया है और 2 तर्क दिया है, ठीक है। तो आइए कथन देखते हैं। कथन दे रहा है कि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ठीक है। अब तर्क बोल रहा है पहला, हाँ, इससे सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। हो सकता है अगर जुर्माना लगने लगे, मोबाइल पे बात करने, गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर जुर्माना लगने लगे तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं जुर्माना देने के डर से आपका फ़ोन को यूज नहीं करेंगे और दुर्घटना से बच जाएंगे। तो ये कुछ हद तक सही है, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेल फोन उपयोग करने का आदत लग गया है। तो ये गलत है। लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल लागू किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो यानी ए जो है 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल 1 जो है, केवल तर्क 1 मजबूत है, सी जो है वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन